अल्ट्रा ईगो वेजेटा और ज़मासू दोनों ही ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के इमेंसली पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जिनकी यूनिक एबिलिटीज उनको बैटलफील्ड पर अनस्टॉपेबल फोर्स बनाती हैं। अल्ट्रा ईगो वेजेटा अपने डैमेज को स्ट्रेंथ में बदल कर जितना ज़्यादा डैमेज लेता है उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाता है, जबकि उसकी कॉम्बैट एक्सपीरियंस और अनब्रेकेबल विल पावर उसको एक डोमिनेंट फाइटर बनाती हैं। ज़मासू अपनी डिवाइन एबिलिटीज, इमॉर्टैलिटी और मैजिकल पोटेंशियल के साथ बैटलफील्ड में एक अनप्रिडिक्टेबल वॉरियर का रोल प्ले करता है जो किसी भी मैजिक को आसानी से अब्जॉर्ब या काउंटर कर सकता है। दोनों के डिस्ट्रक्टिव पावर्स और स्ट्रेटेजिक माइंडसेट बैटलफील्ड पर एक अल्टीमेट क्लैश को क्रिएट करते हैं। अल्ट्रा ईगो वेजेटा वर्सेस फ्यूज्ड ज़मासू। अल्ट्रा ईगो एक कॉम्प्लेक्स और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है जो वेजेटा के कैरेक्टर आर्क को एक डिवाइन लेवल की पावर देता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के ग्रेनला के सर्वाइवर आर्क में दिखाई गई। वेजेटा का ये फॉर्म प्राइड, पेन और डिस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो अपने पावरफुल नेचर और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है। वेजेटा का अल्ट्रा ईगो उसकी यूनिक पर्सनालिटी और फाइटिंग स्पिरिट को हाईलाइट करता है जिसमें वो पेन को अपनी ताकत में बदलकर और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इस फॉर्म के थ्रू वेजेटा ने ये सीखा कि एक साइयन की स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल पावर में नहीं होती बल्कि उसके मेंटल रेजिलियंस में भी होती है। अल्ट्रा ईगो के साथ वेजेटा ने अपने साइयन इंस्टिंक्ट्स को फुली एक्सेप्ट किया और अपने डिस्ट्रक्शन बेस्ड पावर को एक कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए अडॉप्ट किया। जब वेजेटा अपने इमोशंस को पूरी तरह अनलीश कर लेता है और डिस्ट्रक्शन को बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट करता है तब वो अल्ट्रा ईगो फॉर्म को आसानी से एक्टिवेट कर पाता है। अल्ट्रा ईगो डायरेक्टली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के टीचिंग्स और उनके हकाई प्रिंसिपल से हुआ है जो वेजेटा के इस फॉर्म को ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में सबसे पावरफुल कैरेक्टर बनाता है। ज़मासू ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का एक पावरफुल और कॉम्प्लेक्स विलन है जिसे ड्रैगन बॉल सुपर के फ्यूचर ट्रंक्स सागा में इंट्रोड्यूस किया गया था। वो ड्रैगन बॉल सुपर का एक ऐसा विलन था जिसको अपने कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजी और एक्सट्रीम एक्शंस की वजह से याद किया जाएगा। ज़मासू को ये बिलीव था कि वो दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा है लेकिन उसका अप्रोच और अंडरस्टैंडिंग उसको एक ट्रैजिक विलन बना देती है। ड्रैगन बॉल सीरीज में ज़मासू की पावर्स और एम्बिशंस एवोल्यूशन को गोकू ब्लैक के रूप में दिखाया गया है जो सीरीज के कई क्रूशियल पॉइंट्स पर एक सिग्निफिकेंट थ्रेट का रोल प्ले करता है। ज़मासू का कैरेक्टर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के डार्क साइड को एक्सप्लोर करता है जहां उसके एक्शंस एक वार्निंग के रूप में सामने आते हैं। उसका कैरेक्टर यह डिफाइन करता है कि जब इंसान अपनी फिलॉसफी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो उसको काफ़ी डिस्ट्रक्शंस का सामना करना पड़ता है। ज़मासू की पावर्स और एबिलिटीज़ काफ़ी वास्ट और डेंजरस हैं जो उसके कैरेक्टर को काफ़ी लेयर्ड और मल्टीफैसेटेड बनाती है। अल्ट्रा ईगो वेजेटा की सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है जो उसकी पावरफुल एबिलिटीज़ को एक नए लेवल पर ले जाती है। अल्ट्रा ईगो फॉर्म में वेजेटा की रिफ्लेक्सेस, कॉम्बैट एबिलिटीज़, स्टैमिना काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं जिस वजह से उसका ये पावरफुल फॉर्म उसको अपने एनिमीज को डिफीट करने में काफ़ी सक्सेसफुल बनाता है और उसके एबिलिटीज़ को एनहांस करता है। फर्स्ट, हैकाई एनर्जी। अल्ट्रा ईगो वेजेटा ड्रैगन बॉल सुपर मांगा में एक डिस्ट्रक्टिव पावर हाउस के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें उसकी हकाई एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट और डिफाइनिंग एलिमेंट है। हकाई एनर्जी एक गॉड लेवल डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के डोमेन से आती है जिसे वेजेटा ने बीरस के अंडर ट्रेनिंग के दौरान अक्वायर की थी। हकाई एनर्जी की पावर किसी भी ऑब्जेक्ट, बीइंग या प्लेनेट के एग्जिस्टेंस को आसानी से मिटा सकती है। जब वेजेटा हकाई का इस्तेमाल करता है तो वो पूरे डिस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को मैनिफेस्ट करता है जो उसके अल्ट्रा ईगो साइकी से परफेक्टली अलाइन होता है क्योंकि ये फॉर्म डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज और कॉम्बैट स्किल्स को एम्पलीफाई करता है। सेकंड, पेन पावर। अल्ट्रा ईगो वेजेटा की पेन पावर उसके फाइटिंग स्टाइल और पर्सनैलिटी का सबसे डिस्टिंक्ट और टेरिफाइंग एस्पेक्ट है। जब वेजेटा ने बीरस के अंडर ट्रेनिंग की तो उसने सीखा कि डिस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ पेन को एक्सेप्ट करना एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फिलॉसफी का हिस्सा होता है। अल्ट्रा ईगो फॉर्म में वेजेटा पेन को वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ का सोर्स बनाता है जो उसके साइयन प्राइड और बैटल इंस्टिंक्ट को एम्पलीफाई करता है। इसमें वो जितना ज्यादा पेन अब्जॉर्ब करता है उतना ही ज्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। पेन पावर का प्रिंसिपल यह है कि वेजेटा की बॉडी डैमेज को सिर्फ अब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि उसकी स्ट्रेंथ और हकाई एनर्जी को एक्सपोनेंशियली बूस्ट भी करती है। थर्ड, इमेंस स्ट्रेंथ। अल्ट्रा ईगो वेजेटा की इमेंस स्ट्रेंथ उसके साइयन जेनेटिक्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ट्रेनिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब वेजेटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, एनर्जी आउटपुट और कॉम्बैट प्राउस अपने पीक डिवाइन पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं। यह स्ट्रेंथ उसकी साइयन बैटल इंस्टिंक्ट्स, रिलेंटलेस ट्रेनिंग और हकाई एनर्जी मास्टरी का कल्मिनेशन है जिसमें वो पूरे डिस्ट्रक्शन और एब्सोल्यूट डोमिनेंस का एम्बॉडीमेंट बन जाता है जो उसको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल का कॉम्बेटेंट और यूनिवर्स 7 का सबसे फियरसम साइयन वॉरियर बनाती है। ज़मासू की एबिलिटीज उसके एनर्जी मैनिपुलेशन और इमॉर्टैलिटी पर बेस्ड है जो उसको ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और फॉर्मिडेबल कैरेक्टर्स में से एक बनाती है। फर्स्ट, इमॉर्टैलिटी पावर।
ज़मासू की इमॉर्टैलिटी पावर ड्रैगन बॉल यूनिवर्स की सबसे फॉर्मिडेबल और डेंजरस एबिलिटीज में से एक है, जो प्रैक्टिकली इंडिस्ट्रक्टेबल बनाती है। उसकी इमॉर्टैलिटी पावर और रीजनरेशन ने उसको सेल्फ सैक्रिफिशियल अटैक्स इस्तेमाल करने की लिबर्टी देती है, जिससे वो एनिमीज के पावरफुल मूव्स को डायरेक्टली फेस कर सकता है। ज़मासू की इमॉर्टैलिटी सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का एस्पेक्ट नहीं, बल्कि उसके मेंटल और फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी का एक एग्जाम्पल भी है, जो उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ और डिवाइन लेवल की पावर्स देता है। सेकंड, एनर्जी मैनिपुलेशन। ज़मासू एक एक्सट्रीमली पावरफुल एंड इंटेलिजेंट कई है, जिसके पास एनर्जी मैनिपुलेशन की गोड टियर एबिलिटीज हैं। ज़मासू कई की ट्रेनिंग के साथ साथ इमॉर्टैलिटी और लिमिटलेस एनर्जी कंट्रोल को भी आसानी से अटेन कर सकता है, जिस वजह से उसकी एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर डिवाइन की कैटेगरी में आती है। इस एबिलिटी के जरिए ज़मासू यूनिवर्स की एनर्जी को हार्नेस कर सकता है, जिससे उसके ऑफेंसिव और डिफेंसिव फॉर्म्स काफी डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। एनर्जी मैनिपुलेशन में ज़मासू का डीप अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल उसको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल के ओपोनेंट्स के सामने भी एक फॉर्मिडेबल थ्रेट बनाता है। थर्ड, डायमेंशनल पावर। ज़मासू की डायमेंशनल पावर एक ऐसी एबिलिटी है जो उसको टाइम, स्पेस और रियलिटी के फंडामेंटल लेयर्स को मैनिपुलेट करने की पावर्स देती है। ड्रैगन बॉल सुपर के यूनिवर्स में ज़मासू अपने डिवाइन की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इटर्नल जस्टिस के ऑब्सेशन के चलते डायमेंशनल बाउंड्रीज को तोड़ने लिए जाना जाता है। उसकी डायमेंशनल एबिलिटीज का असर एक सिंगल यूनिवर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका मर्ज्ड फॉर्म मल्टीपल रियलिटीज और टाइमलाइंस में अनस्टेबल डिस्टॉर्शंस क्रिएट करने की कैपेबिलिटी देता है। ज़मासू अपनी डायमेंशनल पावर का इस्तेमाल अल्टरनेट टाइमलाइंस और पैरेलल यूनिवर्सेस में एंट्री करने के लिए करता था। अभी तक हम लोगों ने अल्ट्रा ईगो वेजेटा और ज़मासू की पावर्स, एबिलिटीज और बैटल रिलेटेड स्ट्रेंथ्स को देखा। दोनों ही फाइटर्स बहुत पावरफुल और स्ट्रांग हैं, लेकिन उनकी पावर लेवल काफी अलग हैं। वेजेटा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका अल्ट्रा ईगो फॉर्म है, जो डैमेज लेने पर उसकी पावर को बढ़ता है, और उसकी सायन इंस्टिंक्ट्स और ब्रूट फोर्स उसको एक डेंजरस ओपोनेंट बनाती है। ज़मासू के पास इमॉर्टैलिटी, गॉड लाइक पावर और रीजनरेशन जैसी एबिलिटीज हैं, जो फिजिकली अनस्टॉपेबल और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अल्ट्रा ईगो वेजेटा के पास अनमैच्ड ऑफेंसिव पावर और बैटल इंस्टिंक्ट्स हैं, लेकिन अल्ट्रा ईगो वेजेटा की लिमिटलेस डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज और सेयांस का अनस्टॉपेबल फाइटिंग स्पिरिट ज़मासू से कई ज्यादा डेंजरस और पावरफुल बनाती है। इन सभी चीजों को देखते हुए ये बात क्लियर होती है कि अल्ट्रा ईगो वेजेटा अपनी इनसेन एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के दम पर ज़मासू से कई ज्यादा पावरफुल है। तो मेरे हिसाब से इस इंटेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल का विनर अल्ट्रा ईगो वेजेटा होगा। तुम लोग कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से विनर कौन है, अल्ट्रा ईगो वेजेटा या फ्यूज्ड ज़मासू। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले बार किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।